गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अध्ययन कर रहे हैं पाठ 6 जो मैं नहीं बन सका, जिसके लेखक है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। मैंने अब हेड मास्टर बनने की इच्छा त्यागी। लेखक डॉक्टर ज्ञानचंद चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि मैंने अब हेड मास्टर बनने की इच्छा त्याग दी। सबसे पहले लेखक क्या बनना चाहते थे? पेंटर। फिर उसके बाद गेट कीपर, फिर हेड मास्टर बनना चाह रहे थे। लेकिन कब हेड मास्टर बनने की इच्छा त्यागी? तो जब एक बार जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने दौरे पर बच्चों के सामने हेड मास्टर को ऐसा फटकारा कि मेरा सारा उत्साह, यानी लेखक का जो सारा उत्साह था हेड मास्टर बनने की, उसको त्यागना कर पड़ा। मैंने अब हेड मास्टर बनने की इच्छा क्या कर दी? त्याग दी और स्कूल की घंटी बजाने वाले चपरासी बनने की ठानी। कौन? लेखक। मैंने सोचा, यानी लेखक ने सोचा कि तब मैं बेकार भी भटकता रहा। इतने समय से क्या कर रहा था? मैं बेकार ही भटक रहा था, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। अरे जिंदगी तो इसकी है, किसकी? जो घंटी बजाता है। जब चाहा घंटी बजाकर स्कूल की छुट्टी करा दी, बाकी टाइम बैठकर क्या करे? बीड़ी या सिगरेट पीते रहे। मुझे लगता कि इस धंधे में बीड़ी पीने से कोई नहीं रोकेगा, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। एक बार मैं छिपकर पिताजी के सिगरेट भी पी रहा था। लेखक कह रहे हैं कि एक बार मैंने छिपकर क्या किया? पिताजी के सिगरेट भी पी रहा था, तो उन्होंने मुझे क्या कर लिया? पकड़ लिया था और मारपीट पर भी उतर आए। तब मेरी समझ में नहीं आया कि जो चीज़ पिताजी इतने शौक से पीते हैं उसे मना क्यों करते हैं, ऐसा लेखक सोच रहा है। तब वह तो बाद में पिताजी को जब दिल का दौरा पड़ा, तब सिगरेट की हानि हमको समझ में आई, ऐसा लेखक कह रहे हैं। खैर, तो मैं इतने लाभों को देखते हुए घंटी बजाने वाला चपरासी होना चाहता था। परंतु एक दिन मैंने देखा कि घंटी बजाने वाले को नौकरी से क्या कर दिया? निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि उसकी नौकरी 20 वर्ष के बाद भी कच्ची थी, है ना। और उसकी जगह एक नया आदमी आ गया जो हेड मास्टर साहब के यहाँ क्या करते थे? मुफ्त में पानी भरा करते थे। बड़ा रोया। कौन? जो चपरासी था वो बहुत रोया, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मेरा एक और सपना टूट गया, ऐसा लेखक कह रहे हैं कि क्या बनना चाहते थे? चपरासी बनना चाहते थे। लेकिन जब चपरासी को 20 वर्ष बाद भी उसको निकाल दिया गया, तो लेखक का सपना क्या हो गया? टूट गया। अब मुझे तब लगने लगा, लेखक कह रहा है कि मुझे तब लगने लगा कि यदि मैं पहलवान होता। अब लेखक क्या बनने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं? पहलवान। तो ऐसा अन्याय करने वालों की मैं क्या कर देता? चटनी बना देता। परंतु मैं बहुत ही दुबला पतला था। लेखक क्या था? कह रहा है कि मैं बहुत ही पहले दुबला पतला था। उन दिनों हम पिकनिक पर जाते तो मैं बनियान या कमीज पहन कर ही नदी में क्या करता? उतर जाता। क्योंकि मेरी सिकिया काठी को देखकर मित्र क्या करते थे? हंसते थे। दुबला पतला होने के कारण, है ना, लेखक को क्या करते थे? उसके मित्र लोग हंसते थे। फिर मैंने शरीर बनाने की तरफ कोई ध्यान न दिया होता, यदि तभी मेरे दादाजी गांव से न आए होते। वे अंग्रेजों के समय के अड़ियल रिटायर पुलिस ऑफिसर थे। लेखक के दादाजी कौन थे? अंग्रेजों के समय में अड़ियल रिटायर पुलिस ऑफिसर थे। उनके कहने से मैंने सुबह सुबह चने खाकर दौड़ने की ठानी, है ना। दादाजी जब आए तो दादाजी क्या किए? लेखक को फोर्स किए, है ना। तो उनके कहने पर क्या किया? सुबह सुबह उठकर चने खाकर दौड़ने लगे। अफवाह यह थी कि ऐसा करने से व्यक्तिगत पहलवान हो जाता है। लोगों को ऐसा लगता था कि इसको खाने से या ऐसे करने से व्यक्तिगत पहलवान हो जाता है। मैं 2-3 तो ठीक ठाक दौड़ लिया। 2-3 दिन लेखक क्या कर लिया? दादाजी के कहने पर दौड़ तो लिया। तीसरे दिन एक मरियल सा परंतु फुर्तीला कुत्ता मेरे पीछे दौड़ने लगा। अब तीसरे दिन क्या हो गया? लेखक एकदम सुस्त दौड़ने लग गया। फिर क्या किया? जैसे ही दौड़ रहे थे तो एक कुत्ता उसके पीछे दौड़ने लगा। उसने मुझसे प्रेरणा ली या उससे के दादाजी भी पुलिस में जासूसी कुत्ता रहे थे, कहा नहीं सकता। मैं कुत्ते से बचने के लिए उस दिन, मैं कुत्ते से बचने के लिए, अर्थात लेखक कह रहा है कि मैं कुत्ते से बचने के लिए उस दिन बहुत दौड़ा और शायद दौड़ता रहा यदि सड़क से सटा हुआ वह गड्ढा ना होता। क्या हो गया? दौड़ते 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 लेखक क्या हो गया? गड्ढे में गिर गया।
गड्ढे के किनारे तक आकर मुंह बनाकर भौं भौं करके हंसता रहा और वापस चला गया। कौन? कुत्ता। मैं राणा सांगा की तरह यहाँ वहाँ से घायल हो गया। लेखक क्या हो गया? घायल हो गया। लंगड़ाते हुए लौटने में मैंने तय किया कि अब पहलवानी में शरीर की तोड़ फोड़ के कई अवसर रहते हैं, है ना। अब सोच रहे हैं कि अब पहलवानी से क्या होते हैं, शरीर को नुकसान होता है, कहीं ना कहीं चोट लगती है, तोड़ फोड़ होती है। मैं तोड़ फोड़ के खिलाफ था। मैंने पहलवान बनने का भी इरादा क्या कर दिया? लेखक छोड़ दिया। इसी बीच गांव में मेला लगा और उसमें एक जादूगर खेल के बड़े चर्चे होने लगे। मैंने पहलवानी की याद में घावों पर मलहम का लेप लगाया और जादूगर का खेल देखने तंबू में घुस गया। वह क्या खेल था? लेखक सोच रहा है कि वह क्या खेल था। मैंने तड़ाक से तय कर डाला, है ना, फट से क्या कर डाला? तय कर डाला लेखक कि मुझे अब जीवन में क्या बनना है? जादूगर बनना है। बढ़िया चमकीली शेरवानी पहनकर रंगीन छींटदार साफा लगाए वह जादूगर जादू की छटी पानी के गिलास पर घुमाकर चुर्रेट बोलता और पानी की चाय बन जाती। उसने चुर्रेट बोल बोलकर कागज के नोट बनाए, लड़के को बकरा बनाया, लड़की को हवा में उड़ाया, खाली हाथ हवा से लड्डू पैदा किया और खाली डिब्बे में से कबूतर निकाले। मैं अभिभूत हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। यह कुछ ना बात। मैं उस दिन चुर्रेट बोलता हुआ घर वापस आया। स्कूल में हेडमास्टर साहब का कमरा खाली पाकर मैंने उनकी मेज से चमकीली काली छड़ी उठा ली, जिसकी मार द्वारा से बिना चुर्रेट बोले ही हम लोगों को मुर्गा बनाया करते थे, है ना। कौन? हेडमास्टर साहब क्या करते थे? बच्चों को जो क्या करते थे, हेडमास्टर साहब के कमरे से खाली पाकर मैंने उसकी मेज से चमकीली काली छड़ी उठाई, है ना, काली छड़ी उठाई, जिससे क्या करते थे? बच्चों को डराते थे। जिसकी मार द्वारा से बिना चुर्रेट बोले ही हम लोगों को क्या कर बनाया था? मुर्गा बनाया करते थे। मैं छड़ी लेकर सुबह सुबह जादूगर के तंबू पर जा पहुंचा। कौन? लेखक। हेडमास्टर की छड़ी को लेकर लेखक कहाँ पहुंचा? जादूगर के तंबू पर जा पहुंचा। सोचा था कि उसने प्रार्थना करूंगा। कौन? लेखक सोच रहा है कि मैं जादूगर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे भी जादू सिखा दे। जादू सीखकर मैं हेडमास्टर साहब को बकरा बनाना चाहता था। क्यों? क्योंकि हेडमास्टर बच्चों को डराते थे। तो लेखक सोच रहा है कि मैं भी जादूगर बन के क्या करता, है ना, हेडमास्टर को बकरा बना देता। मैंने तंबू में झांक कर देखा। कौन? लेखक। जादूगर अपने लड़के को डांट रहा था। क्यों? कि पैसों की इस कदर तंगी है और तू लड्डू खरीद कर पैसे फूंक आया। कौन कह रहा है? जादूगर अपने बेटे को कह रहा है कि पैसों की इतनी तंगी है और तुम लड्डू खरीद कर क्या कर रहे? पैसे को ऐसे ही फूंक कर आया। मैले कुचैले कपड़ों में टूटी खाट पर पड़े उस जादूगर को रुपयों के लिए रोते देखकर मैं दंग रह गया। लेखक को लग रहा था कि जादू से लेखक क्या कर पाएंगे? जादू से जादूगर पैसे बनाते जाएंगे। लेकिन लेखक का क्या हो गया? भ्रम टूट गया। जब अपने बेटे को, है ना, लेखक उनके बेटे को जब डांटते हुए देखते हैं, जादूगर डांटते हैं अपने बेटे को, तो क्या हो गया? दंग रह गया। जो शख्स कागज से रुपये तथा हवा से मिठाई बना लेता है, उसकी यह दुर्दशा, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। मुझे वास्तविकता के इस कठोर संसार ने गहरा धक्का पहुंचाया। जो वास्तविकता है उससे क्या हुआ? लेखक को बहुत गहरा, है ना, क्या हुआ? धक्का पहुंचाया और मेरा यह भी सपना क्या हो गया? टूट गया। इसके बाद जैसे तैसे मैं बड़ा हुआ। लेखक कह रहा है कि जैसे तैसे, इतना सपना देखने के बाद जैसे तैसे मैंने बड़ा हुआ, तो मैंने जीवन को बहुत पास से देखा। इसके असर से मैंने कविताएं, कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी। लेखक, है ना,
क्या कह रहे हैं कि जैसे तैसे मैं तो बड़ा हो गया, जीवन की बहुत सारे चीज़ों को मैंने देखा, इसके असर से, किसके, ये सब घटनाओं के असर से लेखक कह रहे हैं कि मैंने कविताएं, कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी। मैंने तय किया कि मैं अब लेखक बनूंगा, परंतु आज भी जब मुझे याद आता है कि मैं बचपन में इन सब के अलावा बस ड्राइवर, हलवाई, दर्जी, सड़क पूछने वाले, इंजन इंचार्ज, थानेदार, नौटंकी का डांसर, सर्कस का जोकर, आइसक्रीम बेचने वाला आदि आदि सब कुछ एक साथ बनना चाहता था, तो बड़ी याद आती है अपनी किशोर उम्र की, क्या दिन वे भी थे, है न। तो बच्चों, ये हो गया पाठ 6, जो मैं नहीं बन सका।